कवर करने की कोशिश की है। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चंस को मतलब थोड़ा हाईलाइट कर दूं, कोई चीज़ है तो उसको मैं इमेज से आपको क्वेश्चन को रिलेट करूं, ताकि थोड़ा सा आप देखो पीपीटी और थोड़ा वीडियो को हेयरिंग करो, तो आपको थोड़ा सा माइंड पे आपको आसान जाए, मतलब चीज़ें आपके थोड़ा दिमाग में बैठे, स्टेबल हो, क्योंकि इतने करंट अफेयर पढ़ते हैं, भंडार है करंट अफेयर का, है ना। एटलीस्ट जितना पढ़े उसको अच्छे से पढ़े, ये मैंने कोशिश की है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य पुलिस द्वारा त्रियन ऐप का शुभारंभ किया गया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के द्वारा त्रियन ऐप। ये देखो आप यहाँ पे नीचे इमेज देख सकते हैं, ऐसा कुछ है इस ऐप का नाम, ऐप का इमेज। और आप इस ऐप से होगा क्या, इस ऐप से कि ट्रैक, मतलब टेक्नोलॉजी के रूप में इसमें ऐप, मतलब इसमें ट्रैक कर सकते हैं कहाँ पे कौन है क्या है, हम जो चोरों को आसानी से पकड़ सकते हैं इसमें, ये सब चीज़ें दुर्ग पुलिस के द्वारा इसमें मतलब इस ऐप को लॉन्च किया गया है बड़े पुलिस अफसर के द्वारा, ठीक है। इतना इसमें ध्यान रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सरगुजा, अच्छा क्वेश्चन है ये। सरगुजा का ऑक्सीजन पार्क कब किस नाम से जाना जाएगा? अक्षरधाम, गणपति धाम, बंजारी धाम, सरगुजा धाम। आप यहाँ देखो तो अब सरगुजा का जो ऑक्सीजन पार्क है उसको अब गणपति धाम के नाम से जाना जाएगा। कौन से धाम के नाम से? गणपति धाम के नाम से। आप यहाँ पे इमेज देखते हैं, ये सरगुजा में एक पहाड़ी है, उसके ऊपर है। पहाड़ी कौन सा? ये आप यहाँ पे देखो, ये महामाया पहाड़ी, जिसको हाथी पगना भी कहते हैं, ना, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वहाँ के कलेक्टर ने अनुशंसा की है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बस, ठीक है। तो गणपति धाम के नाम से जाना जाएगा। ऑक्सीजन पर कहाँ? सरगुजा का, ठीक है। ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये नंबर पे मत जाइएगा, थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो बहुत इधर उधर हो जा रहा था। तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट वीडियो तो कुछ हो सकता है लैंग्वेज में भी, वॉइस में भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा एक दो तीन वीडियो में आप सहज महसूस करेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले की रमिता नेहा को मुख्यमंत्री अलंकार सम्मान मिला? ये जो मुख्यमंत्री अलंकार सम्मान किस जिले की है? रमिता नेहा। तो रमिता नेहा जो है वो कोंडागांव की है, सरगुजा की है, बस्तर की है, रायगढ़ की है, किसकी है? कोंडागांव की। कोंडागांव जिले से रमिता नेहा है, जिसको मुख्यमंत्री अलंकार सम्मान मिला। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। ये रिसेंटली की घटना है। कितना इसमें, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि भाई जो मुख्यमंत्री अलंकार सम्मान है इसमें कितनी राशि वितरित की जाती है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 लाख, कितना, सॉरी 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। या ऐसा भी पूछ सकता है जो हाल ही में जो कोंडागांव से में जो है एक लड़की को मुख्यमंत्री अलंकार सम्मानित किया गया है, उसका नाम क्या है? नाम पूछ देगा तो अब 4 नाम कोई भी दे देंगे, तो आप लोग को नाम भी याद रखना है, क्या है उसका? रमिता नेहा, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि जो सरकारी बजट है, सरकारी घोषणा पत्र, विधानसभा चुनाव में जो वर्तमान शासन है बीजेपी गवर्नमेंट का, ये कुछ स्कीम्स, कुछ उनके जो थे बहुत मतलब हाईलाइट थे। एक तो 3100 रुपये कुंटल धान देना प्रति एकड़ किसानों को, ठीक है। दूसरा महतारी वंदना योजना। तो इसके आसपास कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। इसको सिर्फ एक लाइन में नहीं पढ़ना है, इसको थोड़ा सा एक स्टेप जाके आपको पढ़ना है, भले आप वनडे के लिए पढ़ रहे हैं। भाई मान लो उसकी राशि नहीं पूछ रही, उसकी क्या राशि है, तो आपको सबको पता होगा ये इसकी राशि 3100 रुपये है। लेकिन भाई क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रति एकड़ में कितना धान खरीदा जाएगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कितना, 21 कुंटल प्रति एकड़, ठीक है। तो और ये डीबीटी है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट इंटरेस्ट, इसका जो पैसा है वो डायरेक्ट किसानों के खाते में जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, अब सीधी सी बात है कि अब किसान हमारे खुश होंगे, उनके चेहरों पे खुशहाली आएगी। तो ये मैंने थोड़ा इमेज रख लिया ताकि आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकें, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सकें, है ना, ठीक है। तो इसको आप और भी देख सकते हैं, सर्च करना जरूर, ठीक है। कृषि उन्नति योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है वो। फिर है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब पीएम सूरज पोर्टल का वर्चुअल लॉन्च किया? वर्चुअल ये भी हाल ही में रिसेंटली किया, आप देखे होंगे बहुत से राज्य वाले थे, है ना, इसमें छत्तीसगढ़ में भी। तो ये 13 मार्च को की है। तो और भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कुछ नीचे
मतलब ये क्या है एक्चुअली, इसका उद्देश्य क्या है पीएम सूर्य, ये सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण है एक प्रकार से है, ठीक है। ठीक है, तो इसी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन जरूर पढ़ना आप। लॉन्च इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम के तहत सफाई मित्रों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीटी किट भी वितरित की। तो ये नमस्ते करके पूछ देगा ये क्या है, तो भैया आपको बताना पड़ेगा इसके तहत जो है सफाई कर्म को आयुष्मान कार्ड और पीपी किट उनको दिए गए सफाई कर्मचारी को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको हम डिटेल में ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली का ये घटना है ये तब। फिर है छत्तीसगढ़ के रायपुर और किस क्षेत्र में कचरे से जैव ईंधन का उत्पादन होगा। आपको पता होगा बायोफ्यूल उत्पादन करने का तरीका, जो कचरे होते हैं उनको मशीन्स के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है फ्यूल में, है ना। तो रायपुर के साथ साथ कहाँ, भिलाई में भी स्टार्ट किया गया। कहाँ किया गया, भिलाई में भी स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको, है ना। फिर है आपका छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल कितनी राशि दी जाएगी। तो इसमें कितनी राशि दी जाएगी, इसमें राशि आपको दी जाएगी 10,000। कितना राशि दी जाएगी, 10,000 राशि दी जाएगी। मैं एक मिनट यहाँ पे इसका फैक्ट चेक, 10,000 राशि दी जाएगी, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे याद रखना आप, ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ जानकारी भी लिख दी है, ये भी डीबीटी डायरेक्ट अकाउंट खाते में जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का। भाई देखो, आर्थिक बजट के संदर्भ में ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया इस योजना के लिए कितना बजट लाया गया है। तो आपको याद रखना है ये 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आगे आर्थिक बजट और जो है उस पर 1-2 पार्ट में वीडियो को लाऊंगा जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा आपके फीडबैक के हिसाब से रहेगा वो, कि आपका फीडबैक कैसा है, ठीक है। देखो पहला वीडियो तो कुछ मिस्टेक हो सकते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आप सजेशन ज़रूर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। पीपीटी भी आपको टेलीग्राम में शेयर किया जाएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सजेशन ज़रूर देना, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कि सर हम इस तरीके से पढ़ना है कि और कैसे पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आगामी किस दिनांक को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 जारी किए जाने की तो संकल्पित है, ठीक है। ये देखो मैंने इमेज रखा है ना। सीएम साहब दिख रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर दिख रहे हैं ओपी चौधरी जी। तो इसको कब जारी करेंगे, ये संकल्पित है। इसका विज़न को, जो विज़न है ये 1 नवंबर 2024। अभी इसको मैं क्यों लिया, क्योंकि अमृतकाल आप देख रहे होंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार का भी बहुत इंपॉर्टेंट विज़न है। अमृतकाल आप देखो ये कहते रहते हैं ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट का विज़न है 2047 तक का, ऐसा होगा वैसा होगा जो भी है ना। तो आप ये देख सकते हैं। तो 1 नवंबर से ये इसको जारी कर देंगे, 1 नवंबर 2024 संकल्पित है, ठीक है। ये डेट आप याद रखेगा, ठीक है। इसमें यही डेट ही पूछ सकता है, ठीक है। अब है ये क्वेश्चन जो मैं कह रहा था कृषि ये तो वाला है। हाल ही में किसने जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मैं महतारी हाँ कॉफ़ी फुटबॉल टेबल बुक का विमोचन किया गया, किसके द्वारा किया गया, ओपी चौधरी साहब, डॉक्टर रमन सिंह, विष्णुदेव साय जी, संजय शर्मा। तो ये है आपका आंसर विष्णुदेव साय द्वारा, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा सालाना। यहाँ पे देखो बस्तर जिले के चित्रकूट, अब यहाँ पे देखिएगा बस्तर जिले के चित्रकूट में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा तैयार की गई ट्राइब्स ऑफ बस्तर कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन, ट्राइब्स ऑफ बस्तर, और ये है मैं महतारी हूँ कॉफ़ी टेबल, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसको भी विष्णु देव साय जी ने जो है इसको मतलब इसका विमोचन किया है, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले लिया, क्योंकि अलग से क्यों पढ़ोगे, ये दोनों पॉइंट्स को आप यहाँ पे याद रख लेना। और मैंने यहाँ कुछ जानकारी लिखी है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, है ना, ठीक है। ये महतारी वंदन देखो आप, ये जो चुनाव था, मैं फिर कह रहा हूँ, विनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है ये 2 स्कीम, एक किसान वाला जो प्रति कुंटल 3100 रुपये धान, और दूसरा महतारी वंदना योजना जो सालाना 12,000 रुपये यानी मंथली 1,000 रुपये, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको सबको पता हो जाएगा 12,000, ये किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा,
इसमें बोल रहा है खाते में राशि हर माह 1000 रुपये प्रदान की जाएगी। तो इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर है यहाँ पे 10 मार्च दिया है ना। और भी कई जगह क्वेश्चन आएंगे तो आप मिला लेना, कब इसका पात्रता था, कब लाया गया था, कब आना था, ऐसा है ना। तो आप इसको देख लेना। तो इस टाइप से देखो ये इमेज, तो रौनक आया महले में, भले वो महंगाई से और इनसे वसूला जाएगा 1000 के बदला 5000, पर क्या करें, ठीक है कोई नहीं, हमारा काम है योजना पढ़ना, योजना पढ़ रहे हैं, ठीक है। केंद्र की एस्ट्रो पार्क योजना के तहत कर्क और मानक समय का कटान बिंदु जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिला है। तो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन लिया तो उसका आंसर कोरिया था, बट मैंने फिर इसको चेक किया तो यहाँ पे इसका जो है सरगुजा है। सरगुजा का एक भैंसा मुंडा एक तहसील है ना, एक बात है ना, वहाँ पे ये जो है कर्क और मानक समय का कटान बिंदु जो है कटान बिंदु मिलता है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा आप भी एक बार फैक्ट चेक जरूर करना इसका। हाँ ठीक है, सूरजपुर, ठीक है सूरजपुर। फिर और लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इसको एक बार और देख लेना ना, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक की फैक्ट चेक किया हूँ तो इसका सूरजपुर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई में आयोजित, यूएई ये वर्ड याद रखना ना, मैं भी पूछूंगा आपको। विश्व कराटे चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के किस जिले की स्नेहा बंजारे ने सीनियर वर्ग के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। रजत पदक जीता है। तो ये जो है ये कोरबा की है। कहाँ की? कोरबा की स्नेहा बंजारे। विश्व कराटे चैंपियनशिप ये रिसेंटली घटना है, इसलिए देखो ये इमेज आप देख सकते हैं, कोरबा से है। कहाँ पे हुआ है ये विश्व कराटे चैंपियनशिप? रिसेंटली यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात। ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है अगला, छत्तीसगढ़ के प्रख्यात रंगकर्मी हेमंत वैष्णव का निधन कितने वर्ष की उम्र में अंतिम इन्होंने सांस ली? उन्हें बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार मिला था, है ना, भी मिला था, पहले इनको मिला था और इनकी अभी निधन हो गई बहुत कम उम्र में। तो इनकी निधन जो हुई है दोस्तों, ये 42 साल की उम्र में इनकी निधन हो गई। ये धमतरी के रहने वाले हैं। मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा सा कुछ इनके बारे में बेसिक चीज़ इसमें यहाँ पे आप अटैच कर दिया है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। या इनका फ़ोटो यू, और ये कलाकारी में आप ये ऐसे देखेंगे, देखिए। फिर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, याद रखना यहाँ पे 60 वर्ष ना, उन श्रमिकों को जीवन प्रयत्न प्रतिमाह राशि कितने प्रदानित किया जाएगा? तो उनको दिया जाएगा 1500 रुपये। कितना दिया जाएगा? 1500 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। कितना दिया जाएगा दोस्तों? 1500 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपका सपोर्ट रहा, आपका फीडबैक रहा, मैंने इंडिया करेंट अफेयर का भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। पहला वीडियो वो भी है, छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में भी ये पहला वीडियो और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पहला वीडियो है। और मैं सब वनडे एग्ज़ाम, ऐसा नहीं कि एक ही सिर्फ हॉस्टल वार्डन या फिर टीटी का फीटी का जिसमें करंट अफेयर का वेटेज रहता है, ये सब एग्ज़ाम में आगे काम आएंगे। उसको भी आप देखिएगा, इसको भी, फिर दोनों को में क्या फीडबैक आप दे सकते हो, है ना। क्योंकि देखो इंडिया वाले में ऐसा था दोस्तों कि है, मतलब मैंने उसको बनाया है वीडियो को कि उसमें एक क्वेश्चन के साथ जैसे चुनाव आएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड करने की कोशिश की एक साथ, उसकी इर्द गिर्द जो भी घटनाएं हुई हैं। लेकिन इसमें अभी ऐसा कोई स्कोप नहीं रहा, इसमें जो जितना हो सका है मैंने यहाँ पे अटैच किया है, ठीक है। तो आज वीडियो की समाप्त करते हैं। काफ़ी थोड़ा लंबा वीडियो हो गया होगा। पहला वीडियो हो सकता है लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो, है ना। तो लेकिन एक दो वीडियो के बाद आप हम वॉइस एक दूसरे मेरे वॉइस से आप सहज हो जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो भी और किस तरीके से हम नयापन से, नवाचार से हम पढ़ सकते हैं, आप जरूर फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद। मुझसे जितनी कोशिश मैंने की, धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों, बाय।